ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत कथा को हिंदू धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुराण माना गया है। श्रीमद्भागवत कथा से मनुष्यों को ज्ञान व वैराग्य की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि श्रीमद्भागवत कथा सुनने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे ईश्वर के चरणों में स्थान मिलता है। आज हम श्रीमद्भागवत कथा की एक सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधली बहुत सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन ब्राह्मण अपनी पत्नी से बहुत दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में वह कूदने ही वाला था कि तभी एक ऋषि ने उसे देखकर उससे पूछा, कहो, तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बांझ है। यह तो ठीक है, पर मैं जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मैं घर में जो फल लाता हूँ वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण देव रोने लगते हैं। ऋषिवर उनकी बात सुनकर उनके ललाट की रेखाओं को देखते हैं। रेखाओं को देखकर वह कहते हैं कि कर्म की गति बड़ी प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारी कोई संतान का योग नहीं है। तब ब्राह्मण देव कहते हैं कि फिर मुझे प्राण त्यागने दीजिए, या आप किसी भी यत्न से मुझे पुत्र मार्ग बताइए। जब ऋषिवर देखते हैं कि ब्राह्मण देव किसी भी प्रकार से समझाने पर भी प्राण त्यागने को आमद हैं, तो वह अपनी झोली से फल निकालकर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना। इससे तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। आत्मदेव वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी मन ही मन सोचती है कि यदि मैंने यह फल खा लिया और मेरा गर्भ रह गया तो मुझसे खाया नहीं जाएगा और मैं उल्टी कर बीमार हो जाऊंगी। 9 महीने तक कौन गर्भ में बच्चे को रखेगा? यह सोचकर वह तय करती है कि मैं फल नहीं खाऊंगी। इसलिए वह आत्मदेव से कई तरह के तर्क और कुतर्क करती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल रख लेती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है, जिसे वह सारा किस्सा सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक तुम्हें दे देगी। तब तक तुम गर्भवती होने के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया है और ये फल तू गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने बच्चा लाकर धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ। यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। इसके कुछ महीने बाद गाय ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि मनुष्याकार है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान थे। उसे देखकर ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, लेकिन ब्राह्मण को बहुत आनंद होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बाल हो जाते हैं, एक धुंधकारी और दूसरा गोकर्ण।
गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान पंडित और ज्ञानी निकलता है, जबकि धुंधकारी दुष्ट और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकलता है। वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बांझ रहना ही अच्छा था। तभी वहाँ गोकर्ण आ जाता है। वह पिताजी को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है, आप सब कुछ छोड़कर प्रभु की शरण में वन चले जाएं और भगवत भजन करें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन चले जाते हैं। बाद में उनकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी 5 वैश्याओं के साथ रहने लगते हैं। वैश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती हैं। धुंधकारी उन वैश्याओं के लिए धन जुटाने लगता है। वह उसके लिए डाका डालता और चोरी करता है। बाद में वे वैश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वैश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सियों से उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारों में डाल देती हैं। वहाँ वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख झेलने और अपने कुकर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर वह चिल्लाता भी रहता है, क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सताती रहती है। उसे लगता है कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आते हैं। गोकर्ण सबसे नज़र बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चले जाते हैं। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज़ लगाता है। गोकर्ण यह आवाज़ सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती, इसी से मैं प्रेत योनि में पड़ा हूँ। ये दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण कहता है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता है तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछते हैं। सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम सप्ताह पारायण करो। तब गोकर्ण ने व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूप में उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया तो एक विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते उस बांस की एक गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गई और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। सबके देखते ही धुंधकारी विमान पर चढ़ गए। उन पार्षदों को देखकर उससे गोकर्ण ने कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, हमारे यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों?
भगवान के पार्षदों ने कहा, इस फल भेद का कारण उसमें श्रवण का भेद है। श्रवण सबने समान रूप से किया, किंतु जिसने जैसा मनन किया, इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे पार्षद वैकुंठ को चले गए। इस प्रकार धुंधकारी की आत्मा को शांति मिली और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वैश्यागामी आदि पुरुष प्रेत योनि प्राप्त कर अनंत काल तक भटकते रहते हैं। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली, साथ में उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी कथा के साथ आप सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए, श्रीमद् भागवत कथा की जय। ओम नमो नारायण।